जहां तक फौजी अदालतों का मसला है, वो तो अदालत ने वाज़ेह फैसला दे दिया था, उसको गैर आईनी करार दे दिया था। अदालत के बेंच ने गैर आईनी करार दिए कि फौजी अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं है, वहां पे सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। अब उसकी अपील हो रही है, और जो लोग अपील में गए हुए हैं, जो बेंच है वो क्यों नहीं बैठ रहा, क्यों नहीं जल्दी फैसला कर रहा। बहुत सारे मामलात में तो हमने देखा कि बड़ी पूरी रात तक 11 बजे तक भी यहाँ पे अदालतें खुली रहती हैं, सब कुछ चलता रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, मैं एग्री करता हूँ, आप इसके ऊपर फैसला दें। एनीवे, बीच में एक ऐसा लिम्बो भी आया जहां पे फौजी अदालतें कालादम करार दी जा चुकी थी, लेकिन फौजी तहवील से किसी को नहीं छोड़ा गया। और ये कहा था सजाए सीना दें, जो कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं, वो तो जब बाद में अपील सुनी गई ना, वो तो तकरीबन उसमें काफी दिनों का गैप था। वो मती साहब उस पर बेहतर रोशनी डाल सकेंगे। तो उस लिम्बो के दौरान भी वो सारा कुछ चलता रहा। तो अब जो भी इसमें मुलविस है उसको आपने सजा देनी है, लेकिन जब आपने सियासत मुलविस कर दी, आपने कराची वाले बंदे को मियां वाली केस में डाल दिया, मियां वाली बंदे को आपने पेशावर में डाल दिया, तो ये वो चीज है, अदालतों ने तो एविडेंस देख के फैसला करना है। कोई भी जो भी इनके पास शवाहिद हैं वो जाके अदालत में पेश करें। अदालत में तो ये कुछ भी पेश नहीं करते, फिर अदालत का कसूर तो नहीं है। मती ये बताएं कि उस सब्जेक्ट से जरा आगे बढ़े अगर, तो मई 9 के हवाले से इसमें 2 पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं जी करें, इंक्वायरी करें, बड़ी अच्छी बात है, वो बोल पड़े हैं, तो अब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी ये दोनों मिले हुए थे, तो फिर अब तो पक्का एविडेंस होगा। तो आप क्या कहते हैं कि इसको किस तरीके से आप देखते हैं? चैलेंज बढ़ गया पीटीआई के लिए या कम हो गया चैलेंज इसके बाद? मेरे ख्याल में चैलेंज बढ़ा दिया गया है पीटीआई के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसे वक्त में ये सारे वाक़यात हुए हैं कि जब ये तवक्को की जा रही थी कि शायद बानी पीटीआई से मुतल्लिक़ तमाम सज़ाएँ मुअत्तल हो चुकी हैं, मुकदमात भी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनके हक़ में फ़ैसले हो रहे हैं और शायद किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं। एक ऐसे वक्त में एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया जिससे मीडिया के एजेंडा सेटिंग भी हो गई और पॉलिटिशियंस को भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया, क्योंकि इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2-3 की गई थी 9 मई के हवाले से, तो लगता ये है कि उन प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुतल्लिका इदारों ने, ख़ास तौर पे अदलिया ने इतनी संजीदगी से नहीं लिया, और ना ही सियासतदानों ने लिया, ना ही पीटीआई ने लिया, और ना ही मीडिया ने लिया। तो उसके बाद ये जनरल फैज़ की जो गिरफ़्तारी है, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है इन तमाम इदारों के लिए भी और इन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी कि 9 मई के जो मामलात हैं वो इस तरह पस मंज़र में नहीं जा सकते। और ये जो कोर्ट मार्शल की कार्रवाई है अब ये डोमिनेट करेगी आने वाले एटलीस्ट चंद महीने तक, अ कपल ऑफ मंथ्स, मीडिया को भी, हमारी पॉलिटिक्स को भी, और जो अदलिया है उसको भी एक किस्म का इनडायरेक्टली बहुत स्ट्रांगली कन्वे किया गया है। और अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस है जिसका ताल्लुक तकरीबन मेरे ख्याल में अब 90 से ज़ायद ज़ेर हिरासत अफराद जो रह गए हैं काफ़ियों के रिहाई होने के बाद, वो उनकी फौजी अदालतों की आईनी हैसियत के बारे में जो मामला पेंडिंग है उसके ऊपर क्या फैसला आता है। और उसके साथ साथ जो 9 मई के जो सिविलियन जो मुल्ज़मान हैं जो सिविलियन अदालतों के सामने हैं उनके ऊपर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग अब इस जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट होगा। जी, आपका आ गया पॉइंट। अच्छा, ये बताइए आप आमिर कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? यही जो सवाल है मई 9 और पीटीआई और इनका जनरल फैज़ हमीद का जो अरेस्ट होना, यू थिंक इट विल इंक्रीज द प्रॉब्लम्स फॉर पीटीआई? देखिए, असल में मसला ये है कि मैं तो कह रहा हूँ कि कान पक गए हमारे 9 मई के सुन ये भी बात सही। एक वो सिलसिला है ना कि कौन राब्ताकार था, एग्जीक्यूटर कौन था। एक वो है जो वीडियोस हैं पीटीआई के नामी ग्रामी लीडर्स की, खवातीन और मर्दों की, जो लीक नहीं हुई, जो वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, आलिया हमजा की, यास्मीन राशिद की, शहरियार आफरीदी की, जो कह रहे हैं हम जा रहे हैं इस जगह पे, तुमने हमारा पकड़ा है लीडर, रेड लाइन क्रॉस की, हमने कंटोनमेंट तो वो तो 14 महीने काट चुकी है। मैं कुछ और कह रहा हूँ। अच्छा। एक तरफ वो प्रेस रिलीज है, एक तरफ ये है, एक तरफ हमारी सुप्रीम कोर्ट है जिनके बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि वो फौजी अदालतों पे फैसला क्यों नहीं दे रहे। आते हैं स्टे, मतलब जिन्होंने दरखास्तें दी हैं वही इल्तवा डाल जाते हैं। मतीउल्लाह इस पे ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं। बेंच पे तनकीद करना बड़ा आसान है। ठीक भाई, जो घर पे बैठ के चीफ जस्टिस के पास बैठ के फौजी अदालतों के लिए बेंच बनवा सकते हैं, वो बाकी सब कामों के लिए प्रेशर करते हैं। एक तरफ रोना धोना है कि हमारे लोग फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ ये प्रेशर ही नहीं है कि फैसला दो। ना हमारी अदलिया टस से मस हो रही है।
अब इसके साथ आप कोलैबोरेट कर लें जनरल फैज पोस्ट रिटायरमेंट ईरा को, जो 9 मई पे जाता है, जिसको इमरान खान साहब को मतलब बेशक उनको कुछ पता नहीं, लेकिन उनको ये पता था कि अब मेरा केस मिलिट्री कोर्ट की तरफ जाने वाला है। वो सपे सालार बनाते हैं आर्मी चीफ को गद्दार से और जानवर से निकाल के कि आप सपे सालार भी हैं, और उसी दिन वो इस खदशे का भी इजहार करते हैं उसी सांस में कि मेरा केस मिलिट्री कोर्ट पे जा रहा है। अब फिर आप फैज़ हमीद को ले लें। तो मेरी बड़ी दस्त बस्ता दरख्वास्त है फ़ौज से भी, मेरी दरख्वास्त है अदलिया से भी कि हमें इस मखमसे से बाहर निकाल दें। ना आप फैसला करते हैं, उनका क्या कसूर है 90 का, शायद उनकी सजाएं पूरी हो, शायद उनकी सजाएं ज़्यादा हों। और ये जो लोग यहाँ दंदनाते फिर रहे हैं, अगर ये आपने सिर्फ जमानतें ही देनी है, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल भी है। हमें कोई बरतानिया और अमेरिका की मिसाल देते हुए हम थकते नहीं हैं और शर्म नहीं आती कि वहाँ 24 घंटे लोग लगा के सजाएं देते हैं जजेस, एक एक ट्वीट पे 10-10 साल की सजा दे रहे हैं। और यहाँ एविडेंस भी तो देते नहीं, वो ट्वीट पे दे रहे हैं ना यार। एविडेंस कौन सा चाहिए आपका? वीडियो मौजूद है, कौन सा एविडेंस चाहिए मतियुल्ला उसके लिए? जो लोग कह रहे हैं हम रैंसैक करेंगे, आपको किस चीज का एविडेंस चाहिए? कब तक हमारा मजाक बनेगा?